हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एचएमबीपी वायरस। एचएमबीपी वायरस काफी हॉट स्पॉट टॉपिक बना हुआ है। क्या कोरोना के जैसा सिचुएशन हो सकता है? इससे लोगों में काफी पैनिक और स्थिरता देखने को मिल रहा है। क्या फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना है? क्या फिर से बच्चों की क्या है कि स्कूल जो शिक्षा है बाधित होगी? इन सभी तमाम मुद्दों को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सरकार की तरफ से क्या रूल रेगुलेशन है, कि लॉकडाउन लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, क्या कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आगे वायरस होता क्या है। वायरस होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे बचाव का क्या कारण है, फैल क्यों रहा है। ज्यादातर वायरस का होता है ठंडी के मौसम में, ज्यादातर वायरस का मतलब कि उनमें रिप्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में ठंडी के दिनों में ही होता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए देखते हैं कि सबसे पहले वायरस क्या होता है। तो वायरस जो होता है वो क्या होता है, काफी स्मॉल का होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है। वायरस का होता है स्मॉल पार्टिकल्स होता है। फिर जो वायरस जो होता है वो न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे, अगर कोई पूछे कि वायरस किससे बना होता है, तो न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन से मिलने के बाद क्या होता है, वायरस बनता है। अब वायरस जो होता है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग के बुखार खांसी ये सब होता है, किसके वजह से होता है, तो वायरस के वजह से होता है। वायरस का है कि कनेक्टिव लिंक है। वायरस का कनेक्टिव लिंक है किसके बीच का, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का, मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है, एक कड़ी है। ठीक है, कौन, वायरस। अगर वो हमारे शरीर में अगर इंटेक्ट कर जाता है तो वो क्या लिविंग के जैसा बिहेव करता है। अगर बाहरी एटमॉस्फेयर में रहता है तो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है का कि जो वायरस है उस शरीर से बाहर मृत अर्थात नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है। लेकिन वही अगर हमारे अंदर है तो वह कैसा रहता है, जीवित रहता है। क्यों जीवित रहता है, तो उसको हम क्या होता है कि हमसे भोजन मिल जाता है। भोजन मिलता है तो क्या करता है, अधिक मात्रा में अपना रिप्रोडक्शन करता है। वायरस लोग में ये एक खासियत होती है कि उन लोग में एसेक्सुअल होता है, अर्थात अलैंगिक जनन होता है। रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें अलैंगिक होता है। अलैंगिक में यह सिचुएशन होता है कि वह 1 मिनट में लगभग 1000 से अधिक संख्या बढ़ा सकता है। इसीलिए वायरस जो लोग होता है क्या होता है कि हमारे शरीर में बीमारी एवं अन्य प्रकार की खाल खुजली को उत्पन्न करने में मदद करता है लोग सब। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो एचएमबीपी वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है। एचएमबीपी जो वायरस है उसका सबसे पहले क्या होता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म इसका होगा मेटा न्यूमो वायरस। अर्थात यह वायरस जो क्या है न्यूमोनिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो न्यूमोनिया से संबंधित है। ये कोई नया वायरस नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि शरीर में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, वैसे ही होता है कि क्या चाइना इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ वायरस। जिस तरह हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का है एनर्जी का, ऊर्जा का स्रोत है, वैसे ही का है बाबू चाइना जो है वो वायरस का प्रोडक्शन हाउस है। कोरोना का भी जन्मदाता चाइना, एचएमबीपी वायरस चाइना। तब इससे क्या साबित होता है कि कोई ना नया ना कोई कोई जो वायरस होता है, जो भी नया वायरस आ रहा है उसका कौन खोजकर्ता बन जा रहा है, तो चाइना बन जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो एचएमबीवी वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस 2001 में सबसे पहले न्यूजीलैंड में देखा गया था। कहाँ देखा गया था, तो न्यूजीलैंड में। ठीक है, एनजेड का मतलब हुआ यहाँ पर न्यूजीलैंड। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में वायरस को देखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो भी ये जो एचएमबीपी वायरस है ये क्या है, संक्रमण से फैलने वाला रोग है, अर्थात इन्फेक्शन से। एक दूसरे के बॉडी टच करते हैं ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। अगर हम यहाँ छींकते हैं, अगर अपने रुमाल नहीं रखे या हाथ को इस बॉडी पार्ट्स पर नहीं रखे तो क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति का हवा में सांस लेगा, उससे इंटेक्ट करेगा, फिर वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, संक्रमण से जूझने लगेगा, फिर उसको भी एचएमबीपी वायरस हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि एचएमबीपी का एक संक्रमण से फैलने वाला बीमारी जो कि ड्रॉपलेट, जो हम लोग सांस लेते हैं तो छींकते हैं तो कुछ ना कुछ बूंदे गिरती है, उसी को ड्रॉपलेट बोलते हैं। और यह जो एचएमबीपी वायरस है यह एक रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस का मतलब क्या होता है, जो सांस से संबंधित, जैसे व्यक्ति को दमा होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, उसी को बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी डिजीज बोलते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज अर्थात कि सांस से संबंधित बीमारी। किसी किसी को नहीं होता है कि सांस लेने में व्यक्ति को दिक्कत होता है, उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, यह जो इंटरकोस्टल मसल होता है इसमें काफी तकलीफ होती है, जलन भी प्रकार के होता है, तो उसी को बोला जाता है क्या, रेस्पिरेटरी डिजीज।
ठीक है। तो HMBP का एक प्रकार के रेस्पिरेटरी डिजीज है। अगर व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा तो प्रॉपर रूप से अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा शरीर में तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो HMBP ऐसे लिहाज में भी क्या है, खतरनाक वायरस है, ठीक है। यह जो वायरस है, यह वायरस का हम लोग ज्यादातर अमूमन इसका इफेक्ट जो है 7 वर्ष से कम बच्चों को, अर्थात 5 वर्ष से कम बच्चों को, जो कि स्मॉल चाइल्ड है, और जो बूढ़े लोग हैं जिनका इम्यूनिटी दोनों में क्या है, कमजोर है, ठीक है। 7 वर्ष के बच्चों का भी इम्यूनिटी कमजोर रहता है और बूढ़े व्यक्ति का भी इम्यूनिटी कमजोर रहता है, जिसका 60 से वैसी का उम्र हो गया 70-80, उन लोग को भी यह वायरस से काफी खतरा है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से कम बच्चों को और जो बूढ़े व्यक्ति है उनको इस वायरस से क्या है, काफी तकलीफ है, ठीक है। वही लोग प्रभावित होती है। ये जो है, जो HMBP वायरस इस सर्दियों में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करता है, जो कि कोविड-19 आया था नवंबर में, मिड नवंबर में आया था, तो उस समय भी ये भी ठंडा में आया था, अर्थात ठंडी के सर्दियों के दिन में। तो सर्दियों के दिन में क्या हुआ, इसके काफी ग्रोथरी हुआ, काफी ग्रोथ किया वायरस, काफी इससे मतलब बहुत क्षति पहुंचा, हर प्रकार से क्षति पहुंचा। तो ये भी जो वायरस है क्या है, सर्दियों में ही आया। तो वायरस जो होता है तेजी से कब फैलता है, तो सर्दियों के मौसम में, ठीक है। और ये जो वायरस है, वायरस का अगर पूछा जाए कि भारत में ये वायरस का सबसे पहले केस कहाँ मिला है, तो सबसे पहले केस ये 25 दिसंबर को हम लोग को मिला, कब, 2024 में, हाल फिलहाल, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। और ये जो केस मिला किस राज्य में मिला, तो तमिलनाडु में मिला। वहां पे एक व्यक्ति को हुआ था HMBP वायरस। तब इसको डिकोड किया गया कि HMBP वायरस का नाम से भी कोई वायरस होता है, ये पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है, तो करता है। तो वो वायरस कब खोज हो चुका था, 2001 में, कहा, न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या HMBP वायरस के भी कोई उपाय है, क्या कोरोना जैसा फिर से लॉकडाउन तो नहीं ना लगेगा देश में। तो इससे सरकार की तरफ से कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा। आप जो लोग भी अपना पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करेंगे, जो लोग भी अपना काम कर रहे हैं बस एक सतर्कता पूर्वक काम करेंगे, इससे लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं, दूरों दूर तक सरकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि क्या कोरोना जैसा लॉकडाउन लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को इससे ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे क्या कि इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हमको क्या HMBP वायरस हो गया है। तो इसका मुख्य लक्षण जो है क्या होगा, खांसी, बार बार अगर कॉफिंग हो रहा है आपके शरीर में, बार बार कॉफिंग हो रहा है। दूसरा का क्या है, नाक बंद हो जाना। नाक बंद हो जाना मतलब कि प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन हम लोग के श्वसन अंग में नहीं पहुंचेगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। मुख्य रीजन ये था, नाक बंद हो जाना। दूसरा का है कि बुखार आ जाना। अगर व्यक्ति को तेज बुखार आ रहा है, सांस लेने में भी क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, एकदम सांस फूल रहा है, जिसे ना कहते हैं कि बहुत सांस फूल रहा है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ है हमको। और दूसरा क्या 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 है कि शरीर में अकड़न होना, मतलब शरीर के हर पार्ट में क्या पेन होना, दर्द होना, वो क्या हो जाएगा, इसका लक्षण हो जाएगा अगर इस प्रकार के लक्षण है। और इसका मेन जो लक्षण है निमोनिया का हो जाना, निमोनिया का हो जाना। निमोनिया जो होता है ज्यादातर केस में देखा जाता है छोटे बच्चों में। तो वही कह रहे हैं कि इस वायरस से दो ही लोग के ज्यादातर खतरा है, एक तो 7 वर्ष से कम आयु के और एक तो 60 वर्ष से ऊपर के आयु के। तो वही कह रहा है कि अगर इस प्रकार के जो लक्षण दिया गया है, इसमें से जो भी अगर 4-5 तो आपको लक्षण मैच कर रहा है तो समझिए कि आपको भी क्या है, HMBP वायरस का आप भी शिकार है, ठीक है। तो अब बात रहा कि इस वायरस से कैसे हम लोग निजात पाए, इस वायरस से हम लोग कैसे निजात पाए, अर्थात इस वायरस से हम लोग कैसे बचे। तो बचने का यही उपाय है, जैसे हम लोग कोरोना काल में भी क्या करते थे, मास्क लगाकर अपना बचाव रखते थे। कोरोना काल में पूरा मास्क लगाए थे। मास्क लगाने से हम लोग का क्या होगा कि जो भी ड्रॉपलेट है दूसरे के माउथ से निकलने वाला या सांस लेने वाला, तो हमारे में इंटेक्ट ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि अपने इम्यूनिटी को क्या करे, एकदम बूस्टर करे। जैसे होता है ना इम्यूनिटी बूस्टर, हम लोग डोज लेते हैं इम्यूनिटी बूस्टर। तो इम्यूनिटी को बनाए रखे, एकदम खान पान में एकदम शाकाहारी खान पान ले, डाइट पूरा भरपूर ले, ठीक है। तो इम्यूनिटी बनाए रखें, जिसका प्रतिरोधक क्षमता एकदम मजबूत रहेगा। उसको HMBP वायरस का कोरोना में भी तो बहुत लोग जीवित रहे। ऐसा थोड़ी है कि कोरोना से पूरे पृथ्वी पर पूरा 7 बिलियन लोग मर गए। जिसका इम्यूनिटी बढ़िया था वो लोग जीवित है। इसमें भी वही होगा, जिसका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा वो भी जीवित रहेगा, ठीक है। और तीसरा का बात क्या है कि पूरा प्रॉपर रूप से क्या करें, सैनिटाइजर करें, हाथ को बार बार अपने साफ करते रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैंड
वॉशिंग करें, हाथ को बार बार धोते रहे, सैनिटाइजर करते रहे। और एक चीज है का हम लोग को कॉमन, अवॉइड टचिंग माउथ, आई, नोज। हम लोग को क्या करना है, अपने हाथ को हाथ से बार बार जैसे नाक पे, फेस पे ले जाते हैं और उसी से मुंह पे ले जाते हैं, तो इसको अवॉइड करना है। इसको हम लोग को नजरअंदाज करना है कि हम लोग के मुंह पे ना जाए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि मतलब कि जो मुंह से वायरस निकलेगा उसको हम लोग नाक पे, इधर फेस पे लगाएंगे तो वायरस का पनपेगा, ठीक है। अब वही बात कर रहा है क्या कि लॉकडाउन नॉट डेंजरस देन कोविड, मतलब कि एचएमवीपी वायरस से लॉकडाउन के जैसा कोई सिचुएशन नहीं, ठीक है। तो हम लोग आज पूरा एकदम डिटेल में देख लिए क्या कि एचएमवीपी वायरस होता क्या है। एचएमवीपी कोई नया वायरस नहीं है, 2001 में इस वायरस का खोज हो चुका है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई पैनिक लेने की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी काम चल रहा है, जो भी पढ़ाई लिखाई चल रहा है, वो चलते रहेगा। इससे अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है। बस ये जो जो गाइडलाइंस है इससे बचाव के, इसको हम लोग को प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है। जो इसका लक्षण देख रहा है, अगर मान लो कि हमको शक लग रहा है तो इसका एक टेस्ट करवा सकते हैं आप, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग यहाँ आए और इतना समय दिए, इतना अमेजिंग लेक्चर हम लोग बनाए, ठीक है। धन्यवाद।